चढ़ता सूरज, तपती धूप और चढ़ने लगा सियासी पारा। चुनाव के सबसे बड़े दंगल में कोई जीता कोई हारा और दूसरी चरण में 88 सीटों पर बज रहा है चुनावी नगाड़ा। और आज केरल की सभी 20 सीटों पर सबसे बड़ा अखाड़ा। और केरल के मैदान में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, राजीव चंद्रशेखर, शशि थरूर। ईवीएम का बटन दबाकर जनता तय कर रही है कौन जीतेगा, किसका टूटेगा गुरूर। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन का अटिंगल में मैदान में दिखा जबरदस्त उत्साह भरपूर। कांग्रेस के नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी क्या करेंगे बीजेपी का सूखा दूर। कहते हैं मलयालम फिल्मों का अमिताभ बच्चन, वो सुरेश गोपी भी हैं बीजेपी से मैदान में हुजूर। और जिस केरल में बीजेपी कहीं नहीं जीती, क्या वहां भगवा लहराएगा और वो सीट होगी त्रिशूर। न्यूज 18 इंडिया पर चुनाव की उलझन को बिल्कुल सरल तरीके से समझिए, पर सिर्फ मोबाइल और टीवी मत देखिए। सच्चे नागरिक हैं तो वोट जरूर कीजिए। आज इस दूसरे चरण में जो मतदान हो रहा है, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें केरल की है। 20 सीटें हैं केरल की जहां पर चुनाव हो रहा है। लेकिन आज पूरे देश भर में दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस समय क्या ताजा हालात है इन 88 सीटों पर, तो दूसरे चरण की जो 88 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है, बीजेपी ने 2019 के चुनाव में इनमें से 52 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत 40% से भी ज्यादा। बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है कि दक्षिण पर फोकस किया जाए और अपना मत प्रतिशत भी बढ़ाया जाए। और 10% का मिनिमम टारगेट रखा है उन्होंने कि पिछली बार के मुकाबले 10% वोट ज्यादा हासिल किए जाएं। यानी बीजेपी चाहती है कि पिछली बार जो 52 सीटें उन्होंने जीती थी और 88 सीटों पर जो 40% से ज्यादा मतदान उन्होंने हासिल किया था वोट, वो अब 50% से भी ज्यादा हो जाए। लेकिन इन 88 सीटों में कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी। सबसे खास बात यह है कि ये 18 सीटों में एक बड़ा योगदान केरल से आया था। यह है दूसरे चरण का वो केरल राज्य जहां पर आज इस वक्त मतदान चल रहा है। और ये नक्शा देख रहे हैं आप केरल राज्य का, पूरी 20 लोकसभा सीटें केरल की आज यहां पर मतदान चल रहा है। और सबसे खास बात यह कि कई नामी चेहरे आज केरल के चुनावी मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। ये सीट आप देखिए जहां पर बड़ी तस्वीर समझ में आएगी। केरल राज्य सबसे आखिर का नंबर 20 का लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और यह चुनाव क्षेत्र है जहां पर कई नामी हस्तियां हैं। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं लेकिन पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। और सामने हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर, ये 3 बार से सांसद हैं। एक बार फिर 2 बड़े नामी नेताओं की टक्कर इसी केरल राज्य की 20 नंबर सीट तिरुवनंतपुरम से है। यहां पर सीपीआई ने एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, पनियन रविंद्रन को। और इसके अलावा कुछ और सीटों पर अगर हम गौर करें तो वो भी बेहद खास सीटें हैं। और ये सीट जिसे आप देख सकते हैं अलप्पुझा की सीट है और 15 नंबर की सीट है कांग्रेस के थिंक टैंक में से एक केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के करीबी, बेहद प्रमुख रणनीतिकार कांग्रेस के हैं। और ये यहां से चुनावी मैदान में एक बार फिर से केसी वेणुगोपाल, इसके पिछला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, इससे पहले भी वो चुनावी मैदान में थे। यहां पर शोभा सुरेंद्रन को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है सीपीएम की ओर से। यहां पर एएम आरिफ चुनावी मैदान में है जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कुछ और बेहद अहम सीटें हैं जिनके बारे में हम लगातार आपको बताएंगे कि यहां पर किस तरीके से आखिर आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी सीट है इस समय केरल की और वो सीट है ये वाली जहां पर सभी की निगाहें गड़ी हुई है, वो सीट है त्रिशूर की। बीजेपी चाहती है कि ये एक ऐसी सीट जहां पर उन्हें उम्मीद है वहां कोई ऐसा प्रत्याशी लेकर के आए जिससे कि दक्षिण में भी, खासतौर पर केरल में, भगवा लहराता दिखाई दे। जैसे माना गया था 84 में हेमवती नंदन बहुगुणा एक ऐसे बेहद नामी ग्रामी बड़े राजनेता थे जिन्हें चुनाव में हराना बेहद मुश्किल था। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसी शख्सियत को मैदान में उतारा जो सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन ने आखिरकार उन्हें चुनाव में हराया और जो असंभव सा था वो संभव कर दिखाया। कुछ इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है केरल में। और यहां पर मलयालम फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं सुरेश गोपी, और इन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है ताकि इस बड़े चेहरे के दम पर इस गढ़ में सेंध लगा सके और पहली सीट बीजेपी जीत सके। यहां पर के मल्लिकेश्वरन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सुनी कुमार सीपीआई के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुछ और सीटें यहां की बेहद खास है जिस पर अगर हम गौर करें, और ये सीटें ये बताती है कि किस तरह से बड़े मुकाबले केरल में आज हो रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, विपक्ष का
वो चुनावी मैदान में है वायनाड से और के सुरेंद्रन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो इंडी गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन केरल में तस्वीर जुदा जुदा है। यहां पर सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। एनी राजा कोई कम्युनिस्ट पार्टी की छोटी मोटी नेता नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी हैं और खुद टक्कर देने के लिए मैदान में उतर गई हैं विपक्षी दलों के गठबंधन राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे को। तो जो देश भर में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में किस तरह से वो आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। यहीं केरल से ही अनिल एंटनी भी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता है कि एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के दम पर केरल में वो अपनी पैठ बना सके। कई ऐसे नामी चेहरे जो केरल में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन देखना यह है कि इंडी गठबंधन का वो रूप केरल में नहीं दिखाई दे रहा जो देश भर में दिखाई दे रहा है। और क्या दक्षिण पर फोकस करने वाली, खास जोर देने वाली बीजेपी इस बार दक्षिण के इन राज्यों के जरिए क्या भगवा परचम लहरा पाएगी और कुछ सीट हासिल कर पाएगी? जी 4 तारीख को यानी कि 4 जून को जनता के किए गए वोटिंग के बाद आखिरकार सभी को पता चल जाएगा।